पहले मैं आपसे कह रही थी कि आप थोड़े गर्म इलाके के प्लांट्स लगाएं, जैसे उम्रे मैंने बोला आपको, पलाश मैंने बोला आपको, पर आपने बोला कि मैडम ये गर्म इलाके के हैं तो वी कांट गो विद दैट। पर अभी आपने अर्जुन ट्री लगाया हुआ, ये तो उनसे भी मैं वही बोला एक्सपेरिमेंटल, इसके रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं हाँ। तो जो आपने बताया कि आप मेरे को सीड प्रोवाइड कर देंगे तो मैं जरूर इसको एक्सपेरिमेंटल बेस में इसमें जरूर कोशिश करेंगे, हम इसको नर्सरी में पैदा करें और थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंटल। एक्चुअली अर्जुन ट्री तो देखो यहाँ हमारे वाइल्ड भी ग्रो नहीं करता है ना यहाँ पे, पर ये जो है जैसे मोरिंगा हमारे वाइल्ड ग्रो करता है, उम्रे रेसिमोसा वो भी वाइल्ड ग्रो करता है। तो ये जो स्पीशीज है ना एक एक में, मतलब ये इनको की स्टोन स्पीशीज बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हैं हम मोतीपुर फॉरेस्ट नर्सरी में और आप देख सकते हैं कितनी वेल मेंटेन नर्सरी है ये। और अभी हम मिल रहे हैं हुकुम चंद जी से जो कि हैं बीओ इस एरिया के, इस बीट के, और ये फॉरेस्ट रेंज मंडी में आते हैं और इनका तारापुर ब्लॉक है, तारापुर ब्लॉक ना। और फ्रेंड्स ये बड़ी अजीब बात है कि मैंने दूर दूर की नर्सरियाँ देख ली पर ये इतने पास में जो नर्सरी हमारी, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। और लास्ट टाइम जब हमने प्लांटेशन की थी रोटरी क्लब के साथ तो मुझे पता चला था कि यहाँ पे ये नर्सरी है इनकी। तो आज हम दोबारा जा रहे हैं प्लांटेशन करने बच्चों के साथ, तो मुझे आज मौका मिला कि इस नर्सरी को मैं देखूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत यूनिक हैं, जैसे इन्होंने नीचे आप देख सकते हैं ये इन्होंने अर्जुन ट्री लगा रखे हैं। ऑल्दो अर्जुन ट्री इतने हाई एल्टीट्यूड में नहीं होता बट स्टिल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। कितने प्लांट्स लगाए हुकुम जी आपने? ये लगभग 700 होंगे। 700 प्लांट। तो ये आइडिया कहाँ से आपको, क्योंकि ये तो बहुत ही लोअर एल्टीट्यूड का प्लांट है, स्टिल यू आर ग्रोइंग दिस ईयर। और ये आपका क्या प्लान है, आप कहाँ लगाने वाले हैं इसको? नहीं, एक्सपेरिमेंटल ऐसा था कि हमारे नर्सरी में बहुत जगह यहाँ लोग आते थे, पूछते थे कि हमें अर्जुन चाहिए, जो यहाँ हमारे सुंदरनगर में जो गर्म इलाके में होते हैं। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल बेस पे फिर हमने थोड़ा सा कोशिश की कि यहाँ लगाते हैं, अगर हो गया तो फिर कोशिश आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, चलो देखते हैं कि कितना सरवाइव करेगा इस एरिया में। और फ्रेंड्स इनकी नर्सरी में ये बांध देखो, ये बल्क में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वाटर रिसोर्सेज को रीजनरेट करने में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन्होंने ये सबसे ज़्यादा लगाया है। आंवला यहाँ पे लगा हुआ है ताकि जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं उनको भी कुछ खाने को मिल सके। और ये जो आप देख सकते हो इधर ये ग्रीन जो बाउंड्री है इसके अंदर जामुन के ट्री हैं। तो जामुन के पहले तो लगाते नहीं था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इसलिए कि आप खुद देख रहे हैं आज की डेट में हमारे पास जंगली जानवर बंदर हो गए, उनको खाने के लिए जंगल में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मैक्सिमम फ्रूट जब जंगल में नहीं रहेंगे उन खाने के लिए तो नेचुरली है वो हैबिटेट जो उनको बाहर निकलेंगे और हमारे रिहायशी इलाके में नुकसान अच्छा करेंगे। ये तो जामुन कौन से वाला जामुन है? वो छोटा, छोटे साइज का? छोटे वाला ही, वाइल्ड ही जो स्पीशीज होगी उसी को प्रमोट कर उसी को लगाते हैं। तो पर इसको भी तो बेच सकते हैं ना फार्मर्स अगर चाहें तो? बिल्कुल, लोग जो कलेक्ट कर सकते हैं जंगल, जब ये बड़ा ट्री होगा तो उसको आराम से इकट्ठा करके बेच भी सकता है। लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे कि जंगलों में हमारे बंदर है वो छोड़ेंगे नहीं। जब उनको खाने को मिलेगा तो दिखती बात है वो रिहायशी इलाके में आएंगे नहीं। तो लोग ले जाते हैं ये जामुन के अपने घरों के आसपास लगाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जामुन का रेट बहुत हाई जाता है और ये डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए इतना यूजफुल है। सबसे बड़ी बात हमारी कि वाइल्ड होगा। एक्चुअली जब हम अक्सर प्लांटेशन करते हैं ना तो बड़े सारे लोग ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि आप प्लांटेशन तो कर देते हो वन महोत्सव में, फिर उसकी आप केयर नहीं करते, जैसे हम लोगों को बोलते हैं जो मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं होते हैं। बट स्टिल कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं 1-2 बच्चे होते हैं पेरेंट्स के, तो ऐसा नहीं होता कि हम उनको दोबारा बोलें कि तुम जाओ और देखो वहाँ पे मॉनिटर करो, या हम सारी अपनी एकेडमिक एक्टिविटी छोड़ के वहाँ जाएं। तो मुझे लगता है ये जो ऐसी जो स्पीशीज है तो उनके जो यूजर ग्रुप साथ में आसपास के लोग हैं तो उनके साथ मिलके ये चीज़ें की जा सकती है कि उनकी इंश्योर की जाए कि वो सरवाइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या उनकी थोड़ी केयर की जाए तो वो लोग आई थिंक बकरियों से बचाएंगे। बिल्कुल, मैक्सिमम हमारे पास जितने वन महोत्सव बहुत हुए भी, जो हमारा प्लांटिंग सीजन रहा, शायद आपने बताया भी, हम नोटरी क्लब के साथ भी आए थे। तो हमने तो जब उनके साथ प्लांटिंग जो भी हमारे साथ वन महोत्सव के लिए पार्टिसिपेशन की, उनको जरूर बोला है कि आज आप पौधा लगा के गए तो जब भी बीच बीच में आपको समय लगे आप आए, देखें जो आपने पौधा लगाया हुआ है वो ठीक है कि नहीं है। हाँ चलो, मतलब अब बच्चों को हम अकेले नहीं भेज सकते ना, यू कैन इमेजिन। है हमारे पटेल यूनिवर्सिटी से लगभग 100-150 के करीब बच्चे आए थे, तो डीन आए थे यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने तो किया कि हम पूरी देख रेख करेंगे। यूनिवर्सिटी के बच्चे बड़े होते हैं ना, जी, तो पूरा मतलब
छोटे बच्चों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है क्योंकि और हम बहुत बेच भी मुश्किल नहीं हो जाता सकते, है। रिस्क भी नहीं ले बिल्कुल, सकते, बिल्कुल, क्योंकि जंगल में आजकल खुद देख रहे हैं कितनी घास कितनी है। और हम भी नहीं ये कर सकते कि बार बार उनको लेके आए, मतलब बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। पास भी इतनी सारी एक्टिविटीज जी, रहती जी, हैं, तो पर यूजर ग्रुप वो लोग ऐसा कर सकते हैं। हाँ, बड़े बच्चे तो आराम से देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि हम इसको पूरा देख रेख करेंगे। नहीं, आई मीन टू से कि हम जैसे गांव सारे जो अभी तो हमने ऐसा भी किया कि अडॉप्ट किए हैं गांव, तो नेक्स्ट टाइम तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो अडॉप्टेड गांव है वहीं पे प्लांटेशन करें और उस कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व होके करें और वो लोग उसकी केयर कर लें जो वहीं रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लिए इजी है ना केयर करना। देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेला कभी भी जंगल नहीं बचा सकता है बिना लोगों की पार्टिसिपेशन और उनके सहयोग से। क्योंकि हम तो पौधा लगाएंगे जंगल में, ज़्यादातर लोगों का ही जो लोकल बॉडी है वही देख रेख केयर कर सकते हैं। जानवर वो छोड़ेंगे चराने के लिए, जंगल में वो यूज भी वही करेंगे, सब कुछ वही करें। अगर उनका सहयोग रहा, मैक्सिमम हमारे साथ ऐसा जितनी हम प्लांटिंग करते हैं लोगों का बहुत से अच्छे सहयोग करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर प्लांटिंग तो लोगों को रोजगार भी जंगल में हम घर के पास देते हैं, प्लांटिंग भी वो करते हैं, ताकि उनसे इसलिए प्लांटिंग कराते हैं ताकि उनको ऐसा लगे कि हमने खुद प्लांट लगाया हुआ है और इसकी देख रेख भी हम करेंगे। और बड़ा अच्छे से लोग इस चीज को, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमने मैक्सिमम जितनी भी प्लांटिंग की है, इससे पिछले साल प्लांटिंग की, तो उसमें से 80 से 90% हमारा सर्वाइवल परसेंट है। बहुत बढ़िया। आप जाएंगे तो अभी देखेंगे, आप जब प्लांटिंग करेंगे तो नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी देखा वो पायरागन था, वो बता रहे थे कि 2016 में लगा है जी, जी, और अभी सर्वाइव कर रहा है। एक पौधा भी लग जाएगा अगर ना, तो उससे भी कितना डेसिमिनेशन होता है। हजारों पेड़ वो भी जनरेट कर सकता है अपने पूरे लाइफ स्पैन में। और बच्चों का तो मुझे लगता है कि अगर हम उनको ऐसे जो वन महोत्सव है उनकी पार्टिसिपेशन करते हैं तो इट्स नॉट ओनली कि हम पेड़ लगा रहे हैं, हम उनको इकोलॉजी से जोड़ रहे हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। और स्पेशली बॉटनी के बच्चों के लिए तो एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाता है कि सॉइल स्ट्रक्चर देखेंगे और आप जैसे लोगों से भी उनको बातचीत करने का मौका मिलता है और वो इंस्पिरेशनल भी होता है कि दे कैन ऑप्ट सच काइंड ऑफ जॉब इन फ्यूचर, है ना। और वैसे भी हम तो थ्योरेटिकल होता है ना, आप प्रैक्टिकल करते हो, हम तो प्रैक्टिकल, तो आप ज्यादा। पर अभी आप थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रही थी कि आप थोड़े गर्म इलाके के प्लांट्स लगाएं, जैसे उम्रे मैंने बोला आपको, पलाश मैंने बोला आपको, पर आपने बोला कि मैडम ये गर्म इलाके के हैं तो वी कांट गो विद दैट। पर अभी आपने अर्जुन ट्री लगाया हुआ, ये तो उनसे भी मैं वही बोला एक्सपेरिमेंटल। इसके रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो जो आपने बताया कि आप मेरे को सीड प्रोवाइड कर देंगे तो मैं जरूर इसको एक्सपेरिमेंटल बेस में इसमें जरूर कोशिश करेंगे हम इसको नर्सरी में पैदा करें और थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंटल। एक्चुअली अर्जुन ट्री तो देखो यहाँ हमारे वाइल्ड भी ग्रो नहीं करता है ना यहाँ पे, पर ये जो है जैसे मोरिंगा हमारे वाइल्ड ग्रो करता है, उम्रे रेसिमोसा वो भी वाइल्ड ग्रो करता है। तो ये जो स्पीशीज है ना एक एक में, मतलब ये इनको की स्टोन स्पीशीज बोलते हैं जो पूरी कम्युनिटी को मॉनिटर कर सकती है। जैसे उम्रे एक लग गया, देखो इतने सारे फ्रूट्स इसमें लगते हैं, बिल्कुल ढेर सारे, पूरी स्टेम में ही आपको फ्रूट्स नजर आएंगे। तो इतने सारे बर्ड्स के लिए वो, और सॉइल कंजर्वेशन स्टेबलाइजेशन में भी रोल प्ले करता है। और कुछ बताएंगे आपके यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं ये लेने के लिए? मैक्सिमम बहुत ही हमारे आजकल प्लांटेशन सीजन है, लगभग हमने कम से कम इस बार कोई 2000 या 3000 के करीब पौधे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से दिए हुए हैं। अच्छा, दाड़ू तो अपनी घर के लिए बिल्कुल वाइल्ड देते हैं। आजकल आप ये चीज देख रहे हैं, दाड़ू तो मैक्सिमम जंगलों में खत्म ही हो गया है। नहीं, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो बहुत टाइम से लगा रहा है, आई थिंक दाड़ू जंगलों में अभी लगा रहे हैं जी। अच्छा, मतलब अभी तो क्या काफी टाइम हो गया लगाने की, कोशिश तो हम कर रहे हैं लगाने की, लेकिन लोगों को खेत में दाड़ू के पौधे थे वो लोगों ने काट दिया, खत्म हो गए। क्योंकि दाड़ू एक बहुत ही अच्छा औषधीय पौधा भी है। आप देखते हैं गर्मी में जब होती है इसकी चटनी बनाई जाती है तो बहुत ही ठंडा, बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर ठंडा रखता है। नहीं, और खून भी बढ़ाता है साथ। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपके जो ये देवदार लगे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है? वैसे तो देवदार यहाँ पे नहीं ग्रो करता है, लग तो जाता है। एक्सपेरिमेंटल बेस पे ही हमने कोशिश की है कि हमारा कुछ एरिया जब यहाँ से पीछे जाएंगे अब ना, ये मोविशेरी जैसे ऊपर थोड़ा हाइट जाता है वहाँ लगाने के लिए तैयार किया था। हाइट क्या नीचे भी मेरे को अभी देखो पिछले कुछ टाइम से काफी गर्मी हो रही है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो लास्ट टाइम मेरे को आयुष वालों ने 1300 प्लांट्स दिए थे, मोरिंगा के दिए थे, नीम के, गर्म ही प्लांट्स से सारे गर्म इलाके के, और उन्होंने दिए थे फार्मर्स को देने के लिए। और सरप्राइजिंगली मैं देख रही थी बहुत सारे लोग मेरे पास आके मेरे से मांग रहे थे, इसको देवदार को मांग रहे थे। मुझे लगा यहाँ हम औषधीय पौधों की बात कर रहे हैं और ये देवदार क्यों मांग रहे हैं? तो लेटर ऑन उनका आइडिया ये था कि मैडम ये हमारा घर और एनवायरमेंट को ठंडा करेगा, है ना।
तो इसलिए उन लोगों की ज़्यादा डिमांड जी, थी। जी, तो आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं देवदार को। इट्स ऑर्नामेंटल प्लांट भी है यहाँ पे। ऑर्नामेंटल भी है, थोड़ा घर के पास अच्छा भी लगता है। अभी हमारी एक एलुमिनाई एसोसिएशन बनी है यहाँ पे, जी। तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं तो वो भी बोल रहे थे कि मैडम हमने ना देवदार के प्लांट लगाने हैं, तो क्या आप हमें दे सकते हो यहाँ से? अभी तो मैम बहुत छोटा है हमारा, अभी तो 3 4 5 6 महीने का और लास्ट 6 महीने का है, तो मतलब 2 साल के बाद लगाने के लिए होगा, तो आपको 2 साल तो अगर बाद हमने अभी लगाने होंगे तो हम कहाँ से लें? अभी आपको कटौला या पनासा जाना पड़ेगा, क्योंकि उस एरिया में मिलेंगे, अभी हमारे पास ओके। नहीं है अभी। और कुछ आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं इस नर्सरी के बारे में, या कोई कौन लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो वो कैसे यहाँ से प्लांट्स ले सकते हैं लगाने के लिए? वैसे अगर कम्युनिटी के लिए तो वैसे सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कम्युनिटी अगर कहीं प्लांटेशन करना चाहेगी। बाकी सिंगल ले जाए तो पेड करना पड़ेगा आपको, 27 रुपये एक पौधे का छोटे वाले का, और 70 रुपये हमारा जो टॉल प्लांट है ओके, उसका रेट से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।